हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती मित्तल, माइंड प्रोग्रामर एंड एस्ट्रोलॉजर। शादी के लिए पत्रिका मिलाना क्यों आवश्यक है? जिनकी कुंडली में 7वें घर का स्वामी लग्न में गया है, चौथे घर में गया है, 5वें घर में गया है, 9वें घर में गया है या 10वें घर में गया है या 11वें घर में गया है, उन लोगों को यदि पत्रिका बिना मिलाए भी की शादी तो चल सकता है। और जिन लोगों की पत्रिका में 7वें घर का स्वामी दूसरे घर में गया हो, 6ठे घर में गया हो, 7वें घर में गया हो, 8वें घर में गया हो या 12वें घर में गया हो और पत्रिका मांगलिक हो, राहु हो या पृथकता जनक ग्रहों का 7वें घर पे प्रभाव हो या 7वें घर के स्वामी पर प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों को कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्रिका में माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यदि सामने वाले की पत्रिका मतलब अपोजिट लिंग की पत्रिका में भी यदि माइनस है और वो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये जो शादी होगी ये एक सुखी वैवाहिक जीवन होगा। नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि मैम आजकल डाइवोर्स बढ़ने लगे हैं, तो क्या डाइवोर्स की क्या वजह है? तो डाइवोर्स की वजह है कि यदि आप सही तरीके से पत्रिका बैलेंस नहीं करोगे, तो पत्रिका बैलेंस नहीं होगी तो भविष्य में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमने तो पत्रिका मिलाकर शादी करी थी फिर भी डिवोर्स हुए। तो पत्रिका कुछ लोग केवल गुण के आधार पर मिला लेते हैं, पर गुण के आधार पर पत्रिका मिलाने से कभी भी ये तय नहीं होता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि यदि पत्रिका में 7वें घर का स्वामी यदि किसी त्रिक भाव में गया है या खराब जगह गया है या पत्रिका में मंगल और शनि या पृथकता जनक ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसी पत्रिका जब तक कि सामने वाली की पत्रिका से बैलेंस नहीं होगी तब तक कि विवाह हमें सुखी नहीं होगा। और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों की पत्रिका का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तो जब भी आप शादी करते हैं और जिन लोगों की पत्रिका में वाकई में कोई परेशानी है, उनको केवल गुण के आधार पर पत्रिका नहीं मिलवानी चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट से जो कि पूरी हॉरोस्कोप को बैलेंस करता है, जिसमें उनकी भौतिक सुख सुविधाएं, उनके संतान पक्ष का जो जितनी भी परेशानी हो सकती, क्योंकि आजकल शादी के बाद देखते हैं कि बच्चे भी उनको कभी हो रहे हैं या मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कई बार होते ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी बैलेंस हो और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और उनको भविष्य में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनकी पत्रिकाओं का बैलेंस होना परम आवश्यक है। और जो लोग ये नहीं मानते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आजकल डिवोर्स केस इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल यदि हम समझे तो किसी में भी पेशेंस नहीं होता है। पहले के लोग ये होता था कि बैलेंस कर लेते थे कि ठीक है, अब यदि गलत भी डिसीजन हो गया है तब भी वो उसको सम्मान के साथ जी लेते थे, पर आजकल की लड़कियां या लड़के दोनों ही, उनमें पेशेंस की कमी होती है और वो किसी भी छोटी सी वजह को लेकर बहुत बड़ी हो जाती है और इस वजह से डिवोर्स केस बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पर दोनों के लग्नों को भी मैच किया जाना चाहिए कि दोनों के जो लग्न है यदि वो इक्विवेलेंट है, यदि वो आमने सामने एक तरीके से उनको रखा जाए कि एक ताला एक चाबी हो जाए तब तो ठीक है, 2 ताले और 2 चाबी किसी भी काम की नहीं है। यदि वो दोनों बैलेंस होकर यदि पत्रिका मिलवाते हैं तो वहां पर उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और वो एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। पर जिन लोगों की पत्रिका में कोई परेशानी है वो कहीं ना कहीं जाके परेशान होगा ही होगा भविष्य में। तो इसलिए पहले ही वो ये चीज़ों को समझे कि ये परेशानी आई कहाँ से है। तो 7वां घर का स्वामी किस जगह पर बैठा है और उसके साथ किस ग्रह की युति है और उसके ऊपर किसका दृष्टि है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही सारी चीज़ें मैनेज कर सामने वाले की पत्रिका को मैनेज किया जाता है और दोनों यदि पत्रिकाएं बैलेंस होती है वर और वधू की, तभी जाके विवाह संभव है।
और आपको भी कोई भी विवाह में परेशानी आ रही है या आपको सही डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे आपको सब जगह मिलेगा। और आप यदि इस चीज़ के ऊपर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स जल्दी ही मिल पाएगी।